आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, लेट्स सी, अभी दिख जाएगी। तो जेई अब आ रहा है बेटा अपने सर पे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लास्ट एक 10 दिन का खेल बचा है बेटा ऑलमोस्ट। अब ये समझ लीजिए आज क्या है, आज तारीख है 9 तारीख है ना, और 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो 11 दिन हमारे पास बचे हुए हैं पूरे पूरे। अब इन 11 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, हमारा तो अब देखो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट खत्म ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगला बचा है बस एक। सो बहुत ज्यादा अब आपके ऊपर क्लासेस का लोड तो है नहीं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। सो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है रिवीजन, ठीक है। हमारी तरफ से जो हो सकता है वो हम लोग करा रहे हैं रिवीजन में। आप लोगों को महातांडव सीरीज के बारे में पता लग ही गया है, और उसका बाकी डिटेल्स आप लोगों को कल पता लग जाएंगी। और बेसिकली उसमें एक एक वन शॉट पे पूरी पूरी क्लास पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा, जो कि आप बिल्कुल मिस ना करें, जरूर देखें और जरूर उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करें, अपना रिवीजन करें। और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एंड के ये 10 दिन है ना, अगर ये आपने गड़बड़ कर दिए तो बेटा फिर पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है, ठीक है ना। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 10 दिनों में एफर्ट दें अपनी तरफ से। यस, नाउ आई कैन सी योर चैट। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, महातांडव क्या है बता दिया मैंने आपको, वो वन शॉट में रिवीजन होगा। मतलब ये समझ लीजिए 8-9 घंटे लगा के हम पूरी एक क्लास का आपको रिवीजन, जैसे मैथ्स में बात करूं तो एक क्लास का पूरा 11th या 12th मैं करा दूंगा, एक क्लास सचिन सर करा देंगे, पूरा 8-9 घंटे में एक एक क्लास का रिवीजन हो जाएगा एक दिन में। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ होगा। सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि सिमिलर सी चीजें बनने के चांसेस होते हैं। और अपने एंड से भी आपको रिवीजन करते रहना है, ये नहीं कि आप सिर्फ महातांडव पे डिपेंडेंट हैं रिवीजन के लिए। अपना जो नेक्स्ट 4-5 दिन है सेल्फ स्टडी मोड पर भी रहें अपना। जैसे मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिए हैं, आप लोग बोल रहे थे। स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला के मैंने अपलोड करा दिए हैं, इलिप्स हाइपरबोला के भी आज अपलोड करवा दूंगा बेटा, ठीक है। सर महातांडव इंपॉर्टेंट है या खुद से रिवाइज करें? देखो बेसिकली मैं ये बोलूंगा, अगर आपने खुद से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट महातांडव में भी बैठ जाओ, क्योंकि उसमें क्या है आपको पता लगेगा कि यार टीचर जो सवाल करवा रहा है, जो टीचर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या वो आप टाइम के अंदर कर पा रहे हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कर लिया है या कर रहे हो, तो महातांडव में आप उसको ऐसे कर सकते हो कि भाई टाइमर लगा के देख लिया। मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, आपने सुना ही नहीं सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं, आपने तो पॉज करा या जो भी है म्यूट करा और अपना टाइमर लगा के उसको सॉल्व करा, फिर आंसर मैच किया कि क्या सर से जल्दी मैंने कर दिया, और अगर कर दिया तो क्या मेरा सही आ गया या नहीं आया। सो दैट इज हाउ आप एक तरह से एक टाइमर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए उस दिन एग्जाम्पल दे रहा हूं 200 क्वेश्चन करे, तो अब आपके 200 में से कितने सेल्फ सही हुए, ये एक अंदाजा आप ले सकते हैं उस सीरीज के थ्रू, ठीक है। जिनको रिवीजन खुद से करना है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बोल रहा हूं। जिन्हें खुद से नहीं करना वहां पे बैठ के आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए यस, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो रिवीजन में लेक्चर्स मैंने आपको कुछ दे दिए हैं, कुछ और लेक्चर जो भी मेरे पास हो पड़ेंगे। देखो क्या है, क्योंकि मैं पुरानी रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ बेटा, अभी तो रिकॉर्डिंग करने का फ्रेश टाइम नहीं है, बट पुरानी में से भी रिवीजन तो रिवीजन ही है, राइट। वो आप देख लीजिए, और अच्छी तरह उसमें जेई मेन का रिवीजन करवा रखा है मैंने, और बहुत लंबे लेक्चर्स भी नहीं है, आराम से 2-2 घंटे में आप निपटा सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे बेटा। तो अगला 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल एक भी मिनट वेस्ट मत करना। ये नहीं कि आजकल क्लासेस कम हो रही हैं तो पढ़ाई कम कर दो, पूरा रिवीजन अपना प्लान रखो, ठीक है। 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए, मॉक पेपर्स दीजिए, घर पे बैठ के सेल्फ मॉक पेपर दे दो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पिछले साल का कोई पेपर उठाओ, जेई मेन 2025 का कोई सेट उठा लो और उसको दे दो 3 घंटे बैठ के। दैट इज हाउ यू शुड डू इट, ओके। इस तरह से आपको करना है बेटा। 3-4 मॉक पेपर पीडब्ल्यू में दे दीजिए, 3-4 मॉक पेपर घर पे बैठ के दे दीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए पेपर्स कैसे देने हैं। प्रणाम गुरुजी। सर 12th की बुक, हाँ 12th की बुक बेटा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, बट अभी उसमें प्रिंटिंग वगैरह में टाइम लगेगा। सो आप लोगों का अब उसमें 10 दिन तो देखो मानो ही, तो ऑलमोस्ट जब तुम्हारा जेई मेन चल रहा होगा उसके अराउंड वो रिलीज हो जाएगी। सो सेकेंड जेई मेन के लिए यू कैन यूज दैट डेफिनेटली। सो दैट इज द अपडेट, और मेरी तरफ से फाइनल है, बट प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना जी। यस सर वही कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मजे आ गए सर क्वेश्चन करके? हाँ बहुत अच्छी बात है। तो वहां रिवीजन में मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज, आपका पूरा बढ़िया करके रिवीजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं उनको आप जरूर देख लीजिए। अगर आपने रिवीजन कर भी लिया है कोऑर्डिनेट का तब भी देख लीजिए, आप अपना पॉज करके क्वेश्चन निपटाइए ना वहां पे। दैट इज द बेस्ट वे टू सी अ रिकॉर्डेड लेक्चर।
एंजल प्रिया कह रही है दोस्त आप 11th या 12th कौन सा लोगे? सब अभी जान लेगी, जान लेगा, सॉरी। हाँ, एंजल प्रीतम सब अभी जान लेगा बेटा, तू ये बता। सब कुछ पता लग जाएगा, लॉन्च में भी तो कुछ पता लगने दो। सब कुछ अभी पता लगा लोगे, थोड़ा सरप्राइज रहने दो यार। यस, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे बेटा। स्टार्ट करें अब, स्टार्ट करें। बता दो सर, मैं बता देता हूं, चलो। अब क्या बताऊं यार तुम्हें, मैं बताऊंगा तो यार टीम वाले बोलेंगे सर आपने पहले ही अनाउंस कर दिया, हमारा सरप्राइज सारा किल कर दिया। ऐसे नहीं होता ना यार, तो इसलिए सब लोग मेरे को बोलेंगे फिर, इसलिए रहने दो। चलो अब हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, बेस थ्योरम की कल बातें करी थी उसी